कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इससे पहले अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। एग्जिट पोल के बाद गुजरात के सट्टा बाजार में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिखाई दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सट्टा बाजार में भी नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित के हारने और केजरीवाल के जीतने की चर्चा है। यानी कि शीला दीक्षित के लिए दिक्कत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार में ज्यादा जो दाव है वो केजरीवाल पर चला जा रहा है, क्योंकि शीला दीक्षित के हारने की संभावना नई दिल्ली विधानसभा सीट से बड़ी बात सट्टा बाजार में भी बीजेपी फेवरेट बनकर उभर रही है। और सट्टा बाजार में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो दाव चल रहे हैं बीजेपी पर, चूंकि सट्टा बाजार को अनुमान है कि जो नतीजे कल आएंगे उसमें बीजेपी की होगी बल्ले बल्ले। यानी कि बीजेपी जो है वो दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नई दिल्ली विधानसभा सीट्स है जहां से शीला दीक्षित अब तक चुनाव लड़ती आई हैं, वहां से उनकी हार का अंदेशा जताया गया है। वो हार सकती हैं, ये सट्टा बाजार में अनुमान निकलकर सामने आ रहा है और केजरीवाल उस सीट से जीत सकते हैं। सट्टा बाजार में दूसरी तरफ बीजेपी की जीत का अनुमान है, बीजेपी की जीत का अनुमान, और दिल्ली में जो दिल्ली की 38 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार में लगाया जा रहा है कि दिल्ली की 38 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही जुड़ रहे हैं। विजय, यहां पर तो हर तरफ से दिक्कत कांग्रेस के लिए बढ़ती हुई बीजेपी की बल्ले बल्ले सट्टा बाजार में इस वक्त काफी गर्मा गर्मी है। जी हाँ, सट्टा बाजार में काफी गर्मा गर्मी है, लेकिन आमतौर पर जो सट्टा बाजार है वो भी अपना जो आकलन करता है वो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के नतीजों के आधार पर ही करता है। और दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर जो बताई जा रही है, इसमें शायद कांग्रेस अपने लिए कोई राहत ढूंढ सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। यानी शिवराज सिंह तीसरी बार मुख्यमंत्री, और राजस्थान में 5 साल बाद फिर सत्ता पलटने वाली है। राजस्थान में हालांकि 90 पैसे का भाव है 100 सीटों पर, और 110 सीटों का भाव है 1 रुपया 15 पैसे। यानी सट्टा बाजार मान के चल रहा है कि करीब 100 सीटें, यानी बीजेपी को बहुमत के लिए, साधारण बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें बीजेपी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में आसानी से निकाल रही है। और मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में जरूर कांटे की टक्कर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से विजय शीला दीक्षित हारेंगी, केजरीवाल जीतेंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है सट्टा बाजार में। ऐसे तो शीला दीक्षित की तो बहुत दिक्कत उनके लिए बढ़ने वाली है। जी हाँ, ये सट्टा बाजार अनुमान लगा रहा है। सट्टा बाजार कह रहा है कि केजरीवाल नई दिल्ली वाली विधानसभा सीट निकाल सकते हैं और उनका भाव 95 पैसे का है, जबकि शीला दीक्षित की जीत का भाव 1.5 रुपया रखा गया है। और सट्टा बाजार में माना जाता है कि जिसके पक्ष में भाव सबसे कम होता है उसके जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। जिसके पक्ष में भाव बहुत ज्यादा खुलता है उसके जीतने की संभावनाएं और धूमिल होती हैं। और अगर ऐसा हुआ जैसा सट्टा बाजार कह रहा है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, शीला दीक्षित खुद के लिए झटका होगा, और 2014 के चुनाव के संदर्भ, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका साबित होगा। यानी कि पूरे तौर पर कांग्रेस के लिए झटका। और विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने काफी दिलचस्प बात बताई। केजरीवाल पर 1.5 रुपए का भाव लगा हुआ है और शीला दीक्षित पर जो है वो काफी कम भाव लगा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये बनता है जिस पर कम भाव लगता है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, जिस पर ज्यादा भाव लगता है उसकी संभावना काफी कम होती है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि जो भाव लगा हुआ है वो कम लगा है केजरीवाल पर और 1.5 रुपए का भाव शीला दीक्षित पर लगा है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सट्टा बाजार के अनुमान से बीजेपी का चेहरा खिल उठा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के खिलाफ हवा बह रही है।